everyone, welcome back to my YouTube channel. I am हेमलता, फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट एट एम्स जम्मू। सबसे पहले तो मुझे ये वीडियो दिन में बनानी थी, पर मैं इसको रात के 10 बजे शूट कर रही हूँ बिकॉज आई वॉज टू लेजी टू शूट दिस इन द आफ्टरनून। और गाइस, तुम मेरी पूरी वीडियो नहीं देखते यार, पूरी वीडियो देखा करो। मैं कितने काम की बात बताती हूँ इसमें, ठीक है। मे बी आई विल गेट लॉट्स ऑफ हेट फॉर मेकिंग दिस, बट I also hate so many people here, so उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहले मैं सोच रही थी कि जब मैं इस कॉलेज से निकल जाऊंगी तो उसके बाद ही मैं स्टोरी टाइम वीडियोस बनाना स्टार्ट करूंगी, लेकिन नहीं गाइस, क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं यहाँ से निकल जाऊंगी और जब इन सारी चीज़ों को काफ़ी टाइम हो जाएगा तो मैं भूल जाऊंगी और मुझे लगेगा कि छोड़ो ना, क्या ही करना है। आई वॉज डम व्हेन आई एंटर्ड दिस कॉलेज, ठीक है। और आज से 2 साल बाद भी मुझे यही लगेगा कि आई वॉज सो डम, बट स्टिल आई एम मेकिंग दिस वीडियो बिकॉज आई विल नेवर बी एट दिस एज अगेन। गाइज, I literally grew up here. I was dumb when I entered this college. So I am very grateful to AIMS Jammu for making me this way today and for giving me experiences, for giving me lessons that I never thought I needed. जब मैं सबसे पहली बार घर से बाहर निकली थी, जब मैं कोटा गई थी, तो हमें वहाँ पे एक अंकल मिले थे। उन्होंने हमें हॉस्टल देखने में काफ़ी हेल्प की थी, सेलेक्ट करने में कि कहाँ रहना चाहिए और कहाँ नहीं। तो उन्होंने मुझे बोला था, बेटा यहाँ पे कुछ भी करना पर दोस्त मत बनाना, क्योंकि कोई किसी का दोस्त नहीं होता। मतलब मुझे हिंट्स तभी मिलने स्टार्ट हो गए थे, बट आई वॉज too dumb to understand this at that time, but now I am smart enough to understand this. मतलब तुम देख रहे हो, मैंने इतनी सी बात समझने में इतना टाइम लगा दिया। मतलब मैं हूँ ही ऐसी, जब तक खुद एक्सपीरियंस नहीं करती तब तक नहीं सीखती, और खुद एक्सपीरियंस करने के बाद अगर सीख भी जाती हूँ तो भूल जाती हूँ थोड़े टाइम बाद। मुझे लगता है कि क्या ये, जस्ट लीव इट। बट मैं अपने सिलेबस के साथ साथ अपनी गलतियां भी रिवाइज करती रहती हूँ और उनसे सीख लेती हूँ एट द मोमेंट, बट लेटर ऑन मैं फिर भूल जाती हूँ। तो यूनिवर्स मुझे याद दिलाता रहता है कि मुझे याद रखना चाहिए। मतलब यूनिवर्स मुझे कभी भूलने नहीं देता। मैं भूल भी जाती हूँ तो वो कुछ ना कुछ ऐसा कर देता है कि मुझे याद आ जाता है। मतलब अभी से 3-4 दिन पहले मैं सोच रही थी कि मेरी लाइफ बहुत स्मूथ हो गई। सबसे बड़ी गलती तो मैंने यही कर दी। मतलब मैं ऐसे सोच कैसे सकती हूँ। एक बार पहले भी मैंने ऐसे ही सोचा था कि वाओ मेरी लाइफ कितनी स्मूथ चल रही है, और जैसे ही मैं ये सोचती हूँ मेरे साथ कुछ ना कुछ कांड हो ही जाता है। लाइक इस बार तो मैंने कुछ भी किया भी नहीं था। मैं अपने टेबल पे आराम से बैठ के पढ़ रही थी, ठीक है। और 2 बजे हमारी वो पोस्ट लंच वाली क्लास थी, तो मैंने हर रोज की तरह अपना फोन चार्ज लगाया हुआ था और उसको मैंने साइड में रखा हुआ था, मतलब साइड वाली सीट पे। तो जिस लड़की की वो साइड वाली सीट थी उससे वो फोन गलती से सीट के बीच में क्रश हो गया और उसकी डिस्प्ले चली गई, ठीक है। वो पूरा खराब हो गया। अब तुम लोगों के लिए तो वो फोन ही होगा, पर मेरे लिए तो मेरी मम्मी का फोन आ गया था गाइस बीच में। सो आई एम बैक नाउ। तो तुम लोगों के लिए तो वो फोन बस एक फोन ही होगा, पर मेरे लिए तो भाई मेरे फोन की दिक्कत अभी 6 महीने जाके सॉल्व हुई थी, अभी 6 महीने पहले जाके सॉल्व हुई थी जब मैंने अपना नया फोन लिया था। तो और मैं अपनी चीज़ों से बहुत ज़्यादा अटैच हो जाती हूँ। दूसरी बात, जब मेरे साथ कुछ बुरा हो जाता है गाइस, तो मुझे नहीं पता लगता कि मतलब मुझे क्या करना चाहिए। लाइक पहले मैं रोती हूँ 2 घंटे आराम से, फिर उसके बाद मैं सोचती हूँ कि मुझे क्या करना है। तो तभी मैंने एग्जैक्टली वैसा ही किया भाई। मेरे को बुरा लग रहा था, मेरा फोन टूट गया, तो मैं रोई, तो मैं रोते रोते बाहर चली गई। जब मैं बाहर निकली तो ना, मतलब मुझे 2-3 लोगों ने बाहर निकलते हुए देख लिया था। तो वो 2-3 लोग उससे पूछ रहे थे कि भाई क्या हो गया इसको। तो उसने बोला कि इसका फोन टूट गया क्योंकि ये अपने फोन के ऊपर बैठ गई थी, ठीक है। उसने उनको ऐसा बोला और मुझे कुछ नहीं पता है। उसके 5 मिनट बाद ही मेरी क्लास थी, तो मैं क्लास अटेंड करने आ गई, ठीक है। और उसके बाद भी मतलब मैंने उस बंदे को कुछ नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला। और 1 घंटे बाद जब मैं थोड़ा अपनी शौक से बाहर निकली तो मैंने उसको बोला, यार तू चलेगा क्या मेरे साथ इसको ठीक कराने। तो उसने बोला कि ठीक है, मैं चेक करता हूँ कि यहाँ पे कोई शोरूम है या नहीं है, तो वहाँ पे तेरा फोन ठीक करा लेंगे, ठीक है। एट दैट टाइम ही सेड दिस, ठीक है। उसके बाद जब हमारी छुट्टी हो गई तो वो मुझे बोल रहा है कि तू उसके साथ चली जा, उसको अपनी बाइक में तेल डलवाने जाना है, तो उसके साथ चली जा। तो ऐसे ऐसे करके बहाने दे रहा है कि ना मेरी बाइक पे तो चलान लग जाएगा, उसकी नंबर प्लेट नहीं है, तो तू उसके साथ चली जा। उसके अलावा वो सबको बता भी रहा है कि इसका फोन टूट गया है। तो मतलब एक आधे लोग तो मेरी क्लास में अच्छे हैं, तो वो मुझे बोल रहे थे क्या हिमलता परेशान मत हो, तेरा फोन ठीक करा देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है, तू क्यों रो रही है, डिस्प्ले तो टूटी है, डलवा देंगे। तो लेकिन जिसने मेरा फोन तोड़ा वो 1 नंबर का नालायक निकम्मा। मतलब कोई इंसान कितना ही गिरा हुआ हो सकता है, तुम एक से बढ़ के एक गिरा हुआ इंसान देखोगे जब तुम कॉलेज में एंट्री मारोगे, ठीक है। तो मतलब
फिर आसपास के लोग उसको बोल रहे हैं कि भाईजान आप भी जाके ठीक करा लो ना, यही 10 मिनट पे ही तो है। क्योंकि भाई मुझे नहीं समझ आ रहा था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। एक तो मेरा फोन टूट चुका है, तो वो उसको सब लोग उसको बोल रहे हैं कि भाईजान आप ही जाके ठीक करा लो, यहाँ 10 मिनट की दूरी पे ही तो है। तो उसने मुझे बोला कि तू कैसे जाती है मार्केट। मैंने बोला मैं तो रिक्शा से जाती हूँ, मेरे पास अपना कोई पर्सनल व्हीकल है नहीं, तो मतलब और मैं किससे ही मांगू, मैं नहीं मांगती। तो उसने मुझे बोला कि चल इमरजेंसी तो चल, इमरजेंसी में जाके देखते हैं कि क्या करना है क्या नहीं, ऑटो में चलते हैं, मैं अपना सामान रख दूंगा इमरजेंसी में, फिर हम चलेंगे। मैंने बोला ठीक है। फिर वो मुझे इमरजेंसी ले गया, क्योंकि अंदर तो सब लोग उसको बोल रहे थे कि तू ही ठीक करा ले, तू ही ठीक करा ले। तो उसने अंदर जाके, मतलब मैं बाहर खड़ी हो गई और मैंने उसको बोला कि चल ठीक है तू रख के आ जा, मैं इधर ही खड़ी हूँ। लेकिन उसने मुझे बोला तू मेरे साथ तो चल ही सकती है ना। मैंने बोला नहीं मैं नहीं चल सकती। तो उसने बोला मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा यार अकेले आने में, तो तू मेरे साथ चल मुझे कॉन्फिडेंस देने के लिए। तो मैंने बोला भाई मेरे पास खुद के पास कॉन्फिडेंस नहीं है, अभी मैं तुझे क्या कॉन्फिडेंस दूँ। तो ऐसे करके वो मुझे इमरजेंसी के अंदर ले गया, और मतलब वो वहाँ पे किसी से बात कर रहा है, उसका उसकी कोई फ्रेंड थी उधर, उससे बात कर रहा है। और लाइक मैं खड़ी हूँ वहाँ पे, खड़ी होके देख रही हूँ जो कुछ भी हो रहा है, काफी देर से वेट कर रही हूँ। फिर 15-20 मिनट बाद मतलब वो वहाँ पे भी अंदर भी सबको बता रहा है कि इसका फोन टूट गया, कि आपको पता है कि ये कहाँ पे ठीक होगा। तो दे ऑल वर आस्किंग मी कि भाई क्या हो गया, जबकि मैंने तो तोड़ा भी नहीं है, ना ही मैं किसी को बता रही हूँ कि मेरा फोन टूट गया है। सामने वाला बंदा खुद ही बताए जा रहा है सबको। तो फिर उसके बाद मैंने उसको बोला बाहर निकल ले पहले यहाँ से, फिर उसके बाद देखते हैं। तो बाहर निकल के हमें ना हमारी एक सीनियर मिली, तो वो उससे पूछ रही थी क्या हुआ हिमलता, क्या बात कर रही हो। तो मैंने बोला मैम कुछ भी नहीं, क्योंकि जनरली भाई जब मेरे से अपनी प्रॉब्लम्स शेयर नहीं होती है, तो मैंने बोल दिया कि मैम कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही बात कर रहे हैं। देन दिस गाय इसने बोला कि मैम इसका फोन टूट गया। तो मैम ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ भाई, कैसे टूट गया। अब सब मुझसे पूछ रहे हैं, बता कौन रहा है सबको इसका फोन टूट गया, वो बता रहा है। सब मेरे से पूछ रहे हैं कैसे टूट गया। तो मैंने भी बोल दिया कि मैम अब ये बात तो आपको यही बताएगा, क्योंकि ये मुझे पिछले 1 घंटे से एक्सक्यूज दिए जा रहा था इधर इमरजेंसी में खड़े करके। अभी 4 साल में मेरा फ्रंटल लोब तो इतना डेवलप हो गया है कि मुझे पता चल जाता है कौन मुझे मैनिपुलेट कर रहा है और कौन जेन्युइनली बोल रहा है। ठीक है एटलीस्ट कुछ तो फायदा हुआ, एम्स जम्मू में आके मैंने कुछ सीखा हो या ना सीखा हो, पर मैंने प्रेजेंटेशन बनानी और लोगों से डील करना जरूर सीख लिया है। और मैं हूँ मदर भक्त, और मदर के अकॉर्डिंग अगर कोई आपका बीपी हाई कर रहा है तो आप भी उसका बीपी हाई कर दो। मतलब भाई तूने मेरा दिमाग तो खराब कर ही दिया है, ठीक है। ऊपर से तो मुझे मैनिपुलेट करने की भी कोशिश कर रहा है, ऊपर से तो एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा है। और मतलब मैंने उस बंदी को एक बार भी नहीं बोला। तो अब तो मैं तेरा भी दिमाग खराब करूंगी, अब तो तुझे भी शांति से नहीं रहने दूंगी। मतलब तूने मेरा दिमाग खराब किया और ऊपर से यू आर नॉट एक्सेप्टिंग कि तूने किया, अब तो तुझे जाना ही पड़ेगा। फिर वो मुझे इमरजेंसी के बाहर खड़े करके एक्सक्यूजेस दे रहा है कि हेमलता स्नेक बाइट वाला पेशेंट आया है, तो मुझे उसकी ड्रेसिंग करनी है, मैं नहीं जा सकता, मेरी अपनी भी लाइफ है, मेरे शेड्यूल में नहीं है आज बाहर जाना, तो तुझे मेरे साथ ही क्यों जाना है। देन आई टोल्ड हिम कि भाई जब तू ही नहीं जा रहा मेरे साथ तो तू बाकी लोगों से कैसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो जाएंगे मेरे साथ। तो ही वाज लाइक कि मतलब मेरे पास फोन, मेरा पैसा वैसा सब कुछ मेरे फोन में था और मेरे पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो वो बंदा बोल रहे थे बस कैश है, मैंने बोला नहीं मेरे पास नहीं है। तो उसने बोला तो तू कैसे जाती है, मैंने बोला मैं जाती हूँ अपने फोन से, ठीक है, मैं ऑनलाइन पे कर देती हूँ। देन ही वाज लाइक तो मैं तुझे कैश दे देता हूँ, तू अकेली चली जा, तू आज तक कभी अकेली गई नहीं है। भाई मैं सब जगह अकेली जाती हूँ, पर अभी मैं कैसे, मतलब तूने मेरा पूरा दिन खराब कर दिया, ठीक है। उसके बाद तू आराम से बैठ के अपना काम करता रहे और पढ़ाई करता रहे, ऐसा तो मैं नहीं होने दूंगी, तो मैं तुझे ही लेके जाऊंगी। तो वो मुझे बहुत एक्सक्यूज दे रहा है कि हेमलता देख हमारी 6 बजे पोस्टिंग स्टार्ट होती है, तो 4 to 6 मेरी यहाँ पे ड्यूटी लगती है, ठीक है। ही इज फ्रॉम 21 बैच, आई एम ऑल्सो फ्रॉम 21 बैच, उसकी ड्यूटी लगती है और मेरी ड्यूटी नहीं लगती, मतलब तुम एक्सक्यूज देने का सोच रहे हो। तो गाइज मेरी उससे फिर बहुत लड़ाई हुई और मैंने बोला भाई अब तो तेरे साथ ही जाऊंगी, और अगर तूने मना ही करना था तो तू अंदर एलटी में ही कर देता, तू मुझे बाहर क्यों लेके आया। अब तूने मेरा आधा घंटा खराब कर दिया, ऊपर से तू एक्सेप्ट भी, वो बंदा मुझे कह रहा है, मैंने फिर भी उसको कंप्लीटली ब्लेम नहीं किया, ठीक है। फिर भी मैंने उसको बोला कि चल ठीक है भाई मेरी गलती है, मैंने तेरी सीट पे मेरा फोन रख दिया, लेकिन थोड़ी गलती तो तेरी भी है ना कि तुझे ध्यान रखना चाहिए था, क्योंकि मैं तो वहीं पे रखती हूँ हमेशा। बट नहीं, मेरी गलती नहीं है, तूने ही तोड़ा है, तो मुझे क्यों ब्लेम कर रही है, अपनी गलती का ब्लेम मुझ पे मत डाल, फलाना ढिमकाना। फिर गाइस ऐसे करके हमारी बहुत लड़ाई हुई और फिर बहुत लड़ाई के बाद वो चला फाइनली, ठीक है, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करने के बाद। लेकिन अब मैं मैनिपुलेट नहीं होती हूँ, क्योंकि मेरा
क्योंकि मेरा फ्रंटल लोब डेवलप हो गया है, ठीक है, 4 इयर्स में। और ये जो बातें मैं तुम्हें अभी बता रही हूँ ना, लाइक ये सारी बातें सीखने में मैंने कितना टाइम लगा दिया, काफ़ी सारे साल लगा दिए मैंने, ठीक है। और मैं तुम्हें इंस्टेंटली ऐसे 2 मिनट में बता रही हूँ, तो मतलब तुम्हारा बड़ा भला कर रही हूँ। और अगर तुम मेरे जैसे नहीं हो जो एक्सपीरियंसेस के साथ सीखते हैं, तो दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू इन योर कॉलेज लाइफ, ठीक है। जब मतलब मैं भी तुम्हारी तरह ही नीट एस्पिरेंट थी, तो मैं भी ऐसे ही मैड इन्फ्लुएंसर्स की वीडियोस देखती थी, तो वो भी ऐसे ही बोलते थे कि कॉलेज में आपका कोई फ्रेंड नहीं होता, सब स्नेक्स होते हैं। तो मुझे लगता था ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में तो भाई मेरे भी सारे दोस्त थे, ठीक है, ऑलमोस्ट पूरी क्लास मेरी दोस्त थी। लेकिन अब मुझे समझ आ रहा है, ठीक है। और जो मतलब मुझे अब जाके मतलब मैं गलतियों से सीखती हूँ, पर इफ़ यू आर नॉट समवन जो अपनी गलतियों से सीखते हैं, और इफ़ यू आर समवन जो दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखते हैं, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। पारा हाई हो जाता है गाइस ऐसे लोगों के बारे में बात करते करते। तो जैसे तैसे वो लड़का मेरे साथ चला उस शॉप पे, ठीक है, और हम मतलब उसको फ़ोन दे के आ गए। लेकिन मैं जब भी बहुत दुखी हूँ, तो मतलब मुझे पता नहीं है कि अभी मुझे क्या करना है, क्योंकि मुझे सदमे से निकलने में थोड़ा टाइम लग जाता है और मैं अपनी चीज़ों से काफ़ी अटैच हो जाती हूँ, जैसा कि मैंने अभी बताया तुम्हें, ठीक है। तो मतलब मैं जब भी रो ही रही थी, तो उसको बोल रही हूँ कि मेरा बहुत रोने का मन कर रहा है, मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हो गया। इतनी बड़ी गलती मैं उसको ये बोल रही हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद हम आई, तो मतलब मेरे पास मेरा फ़ोन नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो मुझे बड़ी भूख लगी थी। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था, ऊपर से इतना मेरा दिमाग खराब हो गया था, मुझे बड़ी भूख लगी थी। तो उस टाइम पे कोई था नहीं उधर अकेडमिक वाली साइड, तो मतलब मैंने उसको बोला कि तू एक इंसान को टेक्स्ट कर दे कैफेटेरिया में मेरे से मिलने की। तो उसने उसको टेक्स्ट कर दिया, ठीक है। तो मतलब फिर मैंने वहाँ पे जाके कुछ खाया पिया। देन नेक्स्ट डे ये बंदा फिर से बकचोदी कर रहा है, पता है, फिर से मतलब वो और मैं, हम दोनों एक ही बैच में, लाइक बैच है 1 to 30 हमारा बैच है, और 31 to 60 हमारा बैच भी है, तो मतलब हमारी सेम डिपार्टमेंट में पोस्टिंग है। तो भाई ये बंदा मुझे खुद भी तो बोल सकता है कि तेरा फोन आएगा तो तुझे लेके आना है गेट से, खुद भी तो डिस्कस कर सकता है। लेकिन ये उसी लड़की को बोल रहा है कि तू तो हेमलता के साथ रहती है ना, तू हेमलता को बोल देना कि जाके गेट से अपना फोन ले आएगी। अब तुम इस बंदे की बात देखो, ना सर ना पैर, लाइक मैं कैसे मेरे पास फोन नहीं है, ठीक है, पूरा एक दिन में बिना फोन के रही, मेरे पास फोन नहीं है। तो अब मतलब मैं कैसे, मतलब मुझे कैसे पता चलेगा कि कोई बंदा गेट पे आया है और वो मेरा फोन देने आया है और मुझे उसको पैसे भी पे करने हैं, और सब कुछ मेरे फोन में है, ठीक है। मेरी प्रेजेंटेशन भी होल्ड पे हो गई, ठीक है। तब 2-3 दिन में अपनी प्रेजेंटेशन भी नहीं बना पाई। ऊपर से हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर मैसेज आया जा रहा है कि प्लीज शेयर योर पीपीटी, शेयर योर पीपीटी, और मुझे कुछ पता ही नहीं है क्या हो रहा है, क्योंकि मेरे पास फोन नहीं था, ठीक है। एक तो ये बंदा मुझे बोल सकता था डायरेक्टली, तो मतलब मैं उसको बोल देती कि भाई देख मेरे पास है नहीं अभी कुछ भी, सब कुछ मेरे फोन में ही है। और जनरली क्या होता है कि जब फोन की डिस्प्ले चली जाती है तो फिर ऑलमोस्ट पूरा फोन ही चला जाता है। तो लाइक तुम उसको सीधा नहीं ले सकते शॉपकीपर से बिना उसको चेक किए कि क्या कुछ है उसमें, मतलब कुछ गड़बड़ी और ज्यादा तो नहीं कर दिए। तो यू शुड बी केयरफुल ना वाइल कलेक्टिंग योर फोन। तो भाई अब क्या वो बंदी क्या मेरी 24 घंटे मेरे साथ रहती है कि जब भी वो फोन वाला आएगा तो वो मुझे बोल देगी कि जाके फोन ले आ? कोई कॉमन सेंस है इस बात की? तो मेरी उससे फिर से उस लड़के से लड़ाई हो गई, और मैंने बोल दिया। तो वो उसको कह रहा कि बहन तू क्यों उसकी इतनी साइड ले रही है, तूने तो बस उसको यही बोलना है कि जाके ले आएगी फोन वो वहां से। तो मतलब मैं ही उसके फोन से बात कर रही थी, तो मैंने बोल दिया कि तेरे जैसी थोड़ी हूँ। तो फिर कहता कि मैं तो हेल्प कर रहा हूँ। क्या हेल्प करी है उसने मेरी, क्या हेल्प करी कि मैं तो हेल्प कर रहा हूँ उसकी? तो लाइक उसने बोला उसको, मेरी फ्रेंड ने, कि भाई तू हेल्प कर रहा है क्योंकि तेरी गलती है, तूने फोन तोड़ा है, ठीक है। बियर मिनिमम आई वॉज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम हिम कि भाई ही विल से सॉरी, ठीक है हेमलता गलती से तेरा फोन टूट गया, ठीक है। एंड देन उसके बाद वो मेरे साथ बस उस दुकान पे चल ले, उससे ज्यादा मैंने उससे कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था, कुछ भी, ठीक है। ऊपर से बंदा हाय मुझे बोल रहा है कि मतलब मैंने उसको बोला कि यार अगर यहाँ पे ठीक नहीं हुआ, मतलब जब हमारा झगड़ा हो रहा था तो उसने मुझे बोला कि यहाँ पे तेरा फोन अगर ठीक नहीं हुआ तो तू तो मुझे जम्मू लेके जाएगी। तो मैंने बोला हाँ लेके जाऊंगी और तुझे जाना पड़ेगा। तो फिर हमारा और झगड़ा हुआ। फिर उसने बोला ऐसे तो फिर तू पेमेंट की भी बोल देगी, जिसमें मैंने उस बंदे को ये भी नहीं बोला कि तूने मेरा फोन तोड़ दिया, और वो मुझे बोल रहा है कि तुम तो मुझे फिर पेमेंट का भी बोल देगी। लाइक 4 टाइम वो मुझे गिना चुका है ये बात, और जिसमें मैंने उसको एक बार भी ये नहीं बोला कि मेरा फोन टूट गया।
नहीं कि तूने मेरा फोन तोड़ा है, जबकि उसने ही मेरा फोन तोड़ा था। बताओ, अब गलती से ही टूटता है, सबसे जान करके तो नहीं टूटता, ठीक है। मतलब बेसिक्स है ही नहीं किसी में, ठीक है। भाई कम से कम अपनी गलती तो मान ली, ठीक है टूट गया, मैं तुझे ब्लेम नहीं कर रही, क्योंकि मुझे पता है कि भाई जब हमसे गलती से कोई चीज हो जाती है, तो जब हम सामने वाले को ब्लेम करते हैं तो उसको कैसा फील होता है। तो मैं तुझे ब्लेम नहीं कर रही हूँ, क्योंकि इतना तो इंसान के अंदर खुद ही होता है कि उसको फील हो जाता है कि भाई हाँ मेरे से नुकसान हो गया किसी का, या फिर मेरी वजह से किसी के साथ इतना बुरा हो रहा है। लाइक मतलब मेरे लिए तो वो बहुत बुरा ही था ना, तो एटलीस्ट ही शुड बी सॉरी, बट नो, ही वॉज स्टिल ब्लेमिंग मी। एंड इतना सारा झगड़ा होने के बाद भी गाइस, ओडेसिटी देखो भाई, ओडेसिटी देखो बंदे की। एक तो वो मुझे ब्लेम, एक तो उसने मेरा फोन तोड़ा, ठीक है, ऊपर से वो एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा कि उससे टूट गया, ऊपर से फिर वो मुझे ही ब्लेम कर रहा है कि तू नहीं तोड़ा है, तेरी गलती है, ठीक है। फिर वो मेरी हेल्प भी नहीं कर रहा, मेरे ही सर पे चढ़ रहा है। और इतनी सारी लड़ाई होने के बाद भी, मतलब उसने बोला था कि मैं अवेलेबल नहीं हूँ यहाँ पे, तो तू खुद जाके ले आना गेट पे, ठीक है। इन सारी चीजें होने के बाद भी वो मेरे साइड वाले सीट पे बैठ के क्लास अटेंड कर रहा है। एंड द फनीस्ट थिंग गाइज, ही ऑफर्ड मी 50 रुपीज टू गो टू मार्केट अलोन, बट जो उसने मेरे फोन का नुकसान किया उसकी भरपाई का उसने कुछ भी नहीं सोचा। लाइक आई नीडेड, ही ऑफर्ड मी लाइक आई नीडेड हिज 50 रुपीज। बताओ क्या कोई सेंस है इस बात? गधा कहीं का। मतलब झूठ बोलने की भी एक लिमिट होती है भाई, मतलब झूठे इंसान का पता चल जाता है, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। आज तक तो बस मुझे यही ही मतलब क्या बताऊं मैं, लाइक इन दिस प्रोसेस जो सेंसिटिव लोग होते हैं ना, जस्ट लाइक मी, दे सफर द मोस्ट। मतलब पहले जब भी मेरे साथ ऐसा कुछ भी बुरा होता था किसी की वजह से, तो मैं साइलेंट हो जाती थी। लाइक मैं नहीं बोलती थी किसी को कुछ भी, मैं साइलेंट हो जाती थी। मुझे लगता था कोई बात नहीं यार, अभी नहीं तो कोई बात नहीं, थोड़े टाइम बाद सामने वाले बंदे को अपनी बात रियलाइज होगी, देन दे अपोलोजाइज फॉर दिस। मुझे ऐसा लगता था। मैं मतलब जब भी ये वाली सोच भी मेरी गलत थी, क्योंकि भाई किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता तुमसे, ठीक है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऊपर से फिर तुम्हारे दिमाग में फालतू की भसड़ चलती रहती है कि ये ओ पता नहीं कब होगा, कब उसको रियलाइज होगा, कब वो सॉरी बोलेगा या बोलेगी, वट एवर दिस इज, ठीक है। तो थैंक यू अनुज सर फॉर हेल्पिंग मी इन रिकॉग्नाइजिंग माई पैटर्न्स एंड ब्रेकिंग देम। आई ऑल्सो ब्रोक दिस वन, दिस टाइम मैं साइलेंट नहीं रही, ठीक है, मैंने अपने लिए स्टैंड लिया और मैंने उसका भी जीना हराम कर दिया, ठीक है। क्योंकि तुम मेरे साथ बुरा करके तुम्हें भी अब तुम्हें खुश तो नहीं रहने दूंगी, मेरा टाइम खराब करके तुम्हारा भी यूटिलाइज नहीं करने दूंगी, थोड़ी भड़क तो अब मैं तुम्हें भी दूंगी। ये सेम इंसान, पता है सेम इंसान सेकेंड ईयर में भी मतलब मुझे इसके बारे में पता चल गया था कि ये कैसा है, जब मतलब मुझे और इसको एक ही प्रोजेक्ट पे साथ में काम करना था, ठीक है। तो तब मुझे इसका पता चल गया था भाई कि ये कितना सेल्फिश इंसान है, कितना सेल्फिश इंसान है। लेकिन अब उस बात को ना काफ़ी टाइम हो गया था, लाइक 1 साल हो गया था, और अभी हमने इधर शिफ्ट होने के बाद तो मतलब पता नहीं ऐसे बैठ ही जाते हैं गाइड साथ सूथ में। तो मतलब मैं भूल गई थी, ठीक है, ये थी, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है कि मेरी मेमोरी शॉर्ट टर्म है। जब मुझे पता चल गया था भाई कितना सेल्फिश इंसान है, कितना बेकार इंसान है, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी भूल गई, क्योंकि मतलब मैंने सोचा कि हेमलता थोड़े नए नजरिए से देखते हैं लोगों को, सब बुरे नहीं होते, जस्ट गिव पीपल सेकंड चांस, बट दे डोंट डिजर्व योर सेकंड चांस, ठीक है। मतलब मैं अभी सोचने लग गई थी कि कोई बात नहीं हेमलता, तुझे ही ऐसे ही बुरा लग रहा होगा, ठीक है भाई, जब तक सामने वाला इंसान ठीक से बात कर रहा है। और लाइक मैं उसको बोलने भी वाली थी कि हाँ अब तो तू थोड़ा समझदार हो गया, लेकिन यूनिवर्स ने मुझे याद दिला दिया कि भाई इंसान की फितरत कभी चेंज नहीं होती, वो हमेशा सेम ही रहता है। लाइक जो पीपल काइंड होंगे ना तुम्हारे साथ, वो स्टार्टिंग से ही तुम्हारे साथ काइंड होंगे, ठीक है, स्टार्टिंग से ही वो तुम्हारे साथ अच्छे होंगे। और जिनके साथ भी मतलब किसी चीज़ की वजह से तुम्हारी खिटपिट हो जाती है ना, और फिर मतलब तुम अगर बाद में थोड़े टाइम बाद फिर सोचते हो कि चलो कोई बात नहीं, हो गया, लेट इट गो करते हो, तो वो चेंज नहीं होते गाइस, वो थोड़े टाइम बाद फिर से तुम्हारे साथ वही करेंगे, सेम चीज़। इंसान की फितरत नहीं चेंज होती। सो इसलिए अगर कोई इंसान तुमसे पहली बारी में तुम्हारी नहीं बन रही ना उससे तो उससे दूर रहो, क्योंकि सेकंड चांस देना तो बहुत बड़ा पागलपन है किसी को भी। या फिर अगर कोई इंसान तुम्हारे लिए अच्छा होगा ना, ठीक है, कोई तुम्हारी सच में तुम्हारा दोस्त होगा, तो वो स्टार्टिंग से ही होगा तुम्हारे साथ, उसके कोई गिले शिकवे नहीं होंगे, कोई शिकायतें नहीं होंगी तुम्हें उससे,
ठीक है, मतलब थोड़ी बहुत तो होती है, पर ऐसे नहीं होगा कि बिल्कुल ही बंद हो गया। पर अगर ऐसा हो रहा है तो समझ जाओ भाई, क्योंकि अगर तुम्हें अपने इंट्यूशंस पे ट्रस्ट करने की जरूरत है, ठीक है। अगर तुम्हें लग रहा है कि कोई इंसान सही नहीं है तो वो सही नहीं है, तो वो सेकंड चांस में भी सही नहीं निकलेगा, ठीक है। सबके लिए सिर्फ एक ही चांस होना चाहिए भाई, मैं तो यही सोचती हूँ। बाकी अगर कोई एक चांस में खराब निकल रहा है, बेकार निकल रहा है, देन उनको जाने दो, नए लोगों को ढूंढो। फिर दुनिया में लोगों की कमी नहीं है, ठीक है। जस्ट लेट देम गो। कभी उनको सेकंड चांस मत दो, बिकॉज दे डोंट डिजर्व योर सेकंड चांस। जस्ट बी योर सेल्फ, बिलीव ऑन योर सेल्फ, ठीक है। क्योंकि सेल्फ डाउट कराने के लिए तो तुम्हें बहुत लोग मिल जाएंगे, ठीक है, बहुत लोग मिल जाएंगे सेल्फ डाउट के लिए। बस तुम्हें खुद पे ट्रस्ट करना आना चाहिए, तुम्हें खुद पे बिलीव होना चाहिए, तभी तुम्हारी लाइफ थोड़ी इजी हो जाती है। पर ये जो मेडिकल कॉलेज वाला प्रोसेस होता है, इसमें सबसे ज़्यादा सफ़र जो करता है वो सेंसिटिव लोग करते हैं, जस्ट लाइक मी। सो दैट्स इट फॉर द स्टोरी टाइम वीडियो गाइस। जो मैंने 4 साल में कॉलेज में आके सीखा, वो मैंने तुम्हें थोड़ी सी मिनट की वीडियो में सिखा दिया। लाइक डोंट ट्रस्ट पीपल, डोंट ट्रस्ट एनीवन। सीधी सी बात है भाई, जस्ट लिव एट योर ओन टर्म्स, ठीक है। डोंट ट्रस्ट एनीवन।